नमस्कार छात्रों। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 6 संस्कृत की पुस्तक दीपकम के पाठ 13 का अभ्यास कार्य करेंगे। यहाँ पर है वयम अभ्यासम कुर्मः। हम अभ्यास करते हैं। प्रश्न 1 है पाठस्य आधारेण अधोलिखितानां प्रश्नानां एकपदेन उत्तराणि लिखन्तु। पाठ के आधार पर नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। प्रश्न 1 है कः एकः अस्ति? कौन एक है? इसका उत्तर है सूर्यः। कः षण्मुख देवः अस्ति? कौन 6 मुख वाला देव है? उत्तर है कार्तिकेयः। कः त्रिनयन मूर्ति अस्ति? कौन त्रिनयन मूर्ति है? इसका उत्तर है शंकरः। का सरला अस्ति? सरल क्या है? संख्या गणना। के अतुल बलाः सन्ति? कौन अतुलनीय बल वाले हैं? तो इसका उत्तर है दिग्गजः। इसके बाद प्रश्न 2 है उदाहरणानुगुणं शब्दानां पुरतः उचितां संख्यां लिखन्तु। उदाहरण के अनुसार शब्दों के सामने उचित संख्या को लिखिए। यथा जैसे यहाँ पर है आकाशे एक सूर्य विभाति। तो यहाँ पर हमने संख्या में एक को लिख दिया है। इसके बाद है मम हस्ते डैश अंगुलयः सन्ति। तो यहाँ पर आएगा हमारे हाथ में कितनी अंगुलियां हैं? 5 अंगुलियां। तो हम यहाँ पर लिख देंगे पंच 5। सप्ताहे डैश वासरा भवन्ति। सप्ताह में डैश दिन होते हैं। तो सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7। तो यहाँ लिखेंगे 7। कार्तिकेयस्य डैश मुखानि सन्ति। कार्तिकेय के डैश मुख हैं, उसके मुख हैं 6। तो यहाँ पर लिख देंगे 6। व्याकरणे डैश वचनानि सन्ति। व्याकरण में डैश वचन है। तो संस्कृत व्याकरण में 3 वचन होते हैं। तो यहाँ लिखा 3। गगने डैश ग्रहा सन्ति। आकाश में डैश ग्रह हैं। ग्रहों की संख्या है 9। तो यहाँ पर लिख दिया 9। इसके बाद प्रश्न 3 है उदाहरणानुसारम संख्याम संख्या पदम च लिखन्तु। उदाहरण के अनुसार संख्या और संख्या पद को लिखिए। यथा जैसे भवतः परिवारे कति जनाः सन्ति। आपके परिवार में कितने लोग हैं? मान लीजिए इसका उत्तर है 5। तो यहाँ पर पहले संख्या में लिखा 5 और फिर शब्दों में पंच। इसके बाद है कति दिशा सन्ति। कितनी दिशाएं हैं? इसका उत्तर है 10। तो यहाँ पर संख्या में लिखेंगे 10 और फिर यहाँ पर शब्दों में लिखा हमने 10। सप्ताहे कति वासरा भवन्ति। सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7। तो यहाँ लिखा सप्त। वर्षे कति मासा भवन्ति। वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12। यहाँ आएगा 12। भवतः कति दंताः सन्ति। आपके कितने दांत हैं? 32। तो यहाँ लिखेंगे 32। स्वरः कति भवन्ति। स्वर कितने होते हैं? 7। तो यहाँ लिखा सप्त। इसके बाद प्रश्न 4 है अधः प्रदत्तेन पदेन सह संख्याम योजन्तु। नीचे दिए गए पदों के साथ संख्या को मिलाइए। यहाँ पर पहले लिखा है पंच। तो यहाँ पर पंच शब्द के साथ यहाँ पर संख्या को मिलाएंगे। यहाँ पर लिखा है 5 एकम के साथ, ये यहाँ पर मैच हो जाएगा। अष्ट यहाँ पर है, विशति अर्थात 20 यहाँ पर है, त्रयोदश अर्थात 13 यहाँ पर है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 5 उपस्थिति पत्रम पश्यन्तु संख्या वदन्तु लिखन्तु च। उपस्थिति पत्र को देखिए, संख्या बोलिए और लिखिए। यहाँ पर है उपस्थिति क्रम संख्या और यहाँ पर दिए हैं नाम। पहले है एकम गणेशः, द्वे गीतांजलि, त्रीणि जगन्नाथः, चत्वारि दिनेशः, पंच प्रज्ञा, षट् बलरामः, सप्त मोहनः, अष्ट राधिका, 9 सुभद्रा, 10 स्वयंप्रभा। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं। गणेश से उपस्थिति संख्या का गणेश की उपस्थिति संख्या क्या है? तो यहाँ पर देखिए गणेश यहाँ पर है एकम। तो गणेश की उपस्थिति संख्या क्या होगी? एका। सुभद्राया उपस्थिति संख्या का सुभद्रा की उपस्थिति संख्या क्या है? यहाँ पर आएगा 9। स्वयं प्रभाया उपस्थिति संख्या का स्वयं प्रभा की उपस्थिति संख्या क्या है? 10। जगन्नाथ से उपस्थिति संख्या का जगन्नाथ की उपस्थिति संख्या क्या है? तो यहाँ पर आएगा तिस्रः। गणेश से उपस्थिति संख्या का ये फिर से आ गया प्रश्न, यहाँ पर है एका। इसके बाद प्रश्न 6 है चित्रम पश्यन्तु संख्या वदन्तु द्वितीय चित्रे अंकै च ताः संख्याम लिखन्तु। चित्र को देखिए, संख्या बोलिए।
दूसरे चित्र में अंकों के द्वारा उसी संख्या को लिखिए। यहाँ पर ये पहला चित्र है, यहाँ पर ये दूसरा चित्र है। पहले चित्र को देखिए, यहाँ पर है पंच, चत्वारी, अष्ट, चतुर्दश, पंचाशत, षोडश, द्वादशी और यहाँ पर है त्रीनी। अब ये जो दूसरा चित्र है, दूसरे चित्र में इसी के अनुसार संख्या में इन शब्दों को लिखना है। जैसे यहाँ पर है पंच, तो हमने यहाँ लिख दिया 5, चत्वारी अर्थात यहाँ लिखा 4, अष्ट यहाँ 8, चतुर्दश 14, पंचाशत 50, षोडश 16 और द्वादशी 22 और यहाँ पर त्रीनी 3। इसके बाद प्रश्न 7 है, चित्रम पश्यन्तु, चित्र को देखिए, संख्या वदन्तु, संख्या बोलिए, द्वितीय चित्रे शब्दई चह ताहा संख्या लिखन्तु, और दूसरे चित्र में शब्दों के द्वारा उस संख्या को लिखिए। यहाँ पर यह है पहला चित्र, यहाँ पर है दूसरा चित्र। पहले चित्र में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर संख्या दी है 36, यहाँ पर यह है 3 और यह 6, 36। तो 36 को संस्कृत में कहते हैं षट त्रिंशत। यह है 11 एकादश, यहाँ पर है 17 सप्तदश, ये है 9 नव, 14 चतुर्दश, 20 विंशतिः और यहाँ पर है 25 पंचविंशतिः। इसके बाद है योग्यता विस्तरः, योग्यता विस्तार। संख्या प्रसिद्धि, एकम एकम ब्रह्म, एक है ब्रह्म, द्वे द्वे अयने, दो अयन है, उत्तरायणम और दक्षिणायनम, त्रीणी त्रीणी वचनानि, तीन वचन है, एक वचनम द्विवचनम और बहुवचनम, चत्वारि चत्वारि युगानि, चार युग हैं, कृतयुगम त्रेतायुगम, द्वापर युगम और कलियुगम, पंच पंच अंगानि, पांच अंग है, तिथि वासरहो नक्षत्रम, योगः और कर्णम, षट षट रसः, छह रस हैं, मधुरः अम्लः लवणः कटुः तिक्तः कषायः, सप्त सप्त ऋष्यः, सात ऋषि हैं, मरीचिः अत्रिः अंगिरः पुलस्त्य पुलह क्रतुः वसिष्ठः, अष्ट अष्ट दिक्पालः, आठ दिग्गज हैं, इंद्रः अग्निः यमः निरृतिः वरुणः वायुः कुबेरः ईशानः, नव नवग्रह नौ ग्रह हैं, सूर्यः चंद्रः मंगलः बुधः गुरुः शुक्रः शनिः राहु केतुः, दश दश दिशाः, 10 दिशाएं हैं, पूर्व दिशा पश्चिम दिशा उत्तर दिशा दक्षिण दिशा, आग्नेय कोणः नैऋत्य कोणः वायव्य कोणः ईशान कोणः ऊर्ध्वम अधः। इसके बाद है गतिविधि कार्यम। यहाँ पर एक संख्या गीत दिया है, आइए इसे पढ़ते हैं। एकम द्वे पश्यत किमस्ति मम हस्ते। इसका अर्थ है 1 2 देखो मेरे हाथ में क्या है। त्रीणि चत्वारि हस्ते पात्रम पात्रे वारी, 3 4 हाथ में पात्र है अर्थात बर्तन है और बर्तन में पानी। पंच षट जम्बी रसम योज्यत, 5 6 जम्बी रस अर्थात नींबू का रस मिलाओ। सप्त अष्ट लवणम गुड़म च मेलयत, 7 8 लवणम अर्थात नमक, गुड़म अर्थात गुड़, नमक और गुड़ को मिलाओ। नव दश शनै शनै मंथयत, 9 10 धीरे धीरे इसे मथो। तो इस तरह से नींबू पानी या कहीं शिकंजी तैयार हो जाएगी। इसके बाद है परियोजना कार्यम। चित्रे रिक्त स्थलेषु अंकै संख्याम लिखन्तु, चित्र में रिक्त स्थानों में अंकों के द्वारा संख्या को लिखिए। यहाँ पर आपको एक चित्र दिया गया है, यहाँ पर बीच बीच में कुछ संख्याएं लिखी हैं, जैसे यहाँ पर 1 लिखा है, यहाँ पर लिखा है 9, यहाँ पर 14। इस तरह से बीच बीच में कुछ संख्याएं लिखी गई हैं। बाकी संख्याएं आपको स्वयं लिखनी है। जैसे यहाँ पर 1 है तो 1 के बाद हमने यहाँ लिखा 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखा है। इसके बाद है 10 11 12 13 14 लिखा हुआ है, 15 16 17 18 19 20 21 22
22 यहाँ पर लिखा हुआ है, 23, 24, 25, 26, इसके बाद यहाँ 27 है लिखा हुआ, 28, 29, 30, 31, 32, 33, यहाँ पर आ जाएगा इसके बाद 34, यहाँ पर 35 लिखा हुआ है, 36, 37, 38, 39, 40 लिखा है पहले ही, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, यहाँ 48 लिखा है, 49, 50, 51 और 52। तो इस तरह से ये संख्याएं आपको यहाँ पर लिखनी है। तो छात्रों, ये था आपके पाठ 13 का अभ्यास कार्य। आशा करती हूँ आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।